पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। उसके बाद मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि क्या क्या आप कर सकते हो, कैसे पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका हो जाने वाला है फ्लूइड्स। ठीक है बेटा, फ्लूइड्स में आपके पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा वो आएगा एक्सेस प्रेशर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, देन नेक्स्ट यू विल गो विद दी बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, इन पे तीनों में से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है बेटा, सरफेस टेंशन से रिगार्डिंग और विस्कोसिटी से रिगार्डिंग भी हो सकता है, बट द पॉइंट बीइंग कि इस पे ज्यादा फोकस होने वाला है। ठीक है बेटा, सेकंड अगर मैं बात करूं तो आप लोग जा सकते हो मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर। मॉडर्न फिजिक्स में आप एक चीज याद रखना, पिछली बार भी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्वेश्चन पूछा गया था। मैंने जो 2 वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने इलेक्ट्रिक करंट की बात करी थी, और इस बार देखो मैग्नेटिक फील्ड का उन्होंने रेशियो पूछ लिया। समझ में आया बेटा? तो इस बार जहां तक मुझे लगता है वो आएगा स्पेक्ट्रम वाला। काय का क्वेश्चन आएगा बेटा? स्पेक्ट्रम वाला, जो आपको मैंने एक 20 क्वेश्चन का वीडियो बना के दिया है। उसमें मैंने बोला है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एब्जॉर्ब, तो उसका क्वेश्चन आ सकता है। और स्पेक्ट्रम से रिगार्डिंग आपसे यह भी पूछा जा सकता है आयनाइजेशन एंड आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, ये भी आ सकता है। ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है, एंड न्यूक्लियर का एटॉमिक रेडियाई वाला, एटॉमिक रेडियाई वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आप सुनना, तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा बेटा सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में आपको कौन से वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? देखो, लॉजिक गेट तो इंपॉर्टेंट है, वो तो सभी जानते हैं, बट मैं बोलूंगा इस बार ये Ni इंटू एनी सॉरी NH इंटू में Ni इज इक्वल टू Ni स्क्वेयर, ये वाले फॉर्मूले के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी लग रही है कि इस बार एक क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है बेटा, एंड ऑल्सो डू द ये ऐसे वाले क्वेश्चन कि कौन सा सीरीज में आ रहा है, कौन सा पैरेलल में आ रहा है, क्या ये रिवर्स बायस है, फॉरवर्ड बायस है, रेजिस्टेंस का एनालिसिस आपको करंट निकालने को पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, अगला मैं आगे चलूंगा, देन गो विद द EM वेव्स। इस बार बहुत ही ज्यादा हाई प्रायोरिटी पे डिस्प्लेसमेंट करंट को रखूंगा बेटा। डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी द की रोल ओवर दिस। डिस्प्लेसमेंट करंट आप मान के चलना, मुझे लग रहा है कि एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। बेटा वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आपकी प्रिपरेशन अभी अच्छी नहीं भी है, कुछ डालम डोल चल रहा है, तो बेसिक में कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, फॉर्मूले जिन पे आपको डिस्कस करना है। ठीक है, आप कुछ भी चाहते हो, कोई सा भी टॉपिक समझना चाहते हो, अगर आप बोलोगे कि हमें सर लाइव क्लास का नीड है, आप बोलो मैं लाइव क्लास भी ले लूंगा बेटा। ठीक है, तो आप देखिए ये आपको पढ़ना है, और E0 बाय B0 वाला जो रिलेशन होता है C का, तो ये भी आप कर सकते हैं। एंड ऑल्सो द पॉइंटिंग वेक्टर थिंग, पॉइंटिंग वेक्टर, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा। ठीक है, सभी लोग ध्यान से इसको देखेंगे। आफ्टर दैट मूव टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस बार चांसेस लग रहा है फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स। ठीक है बेटा, फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स के ऊपर क्वेश्चन आने का चांसेस लग रहा है। ऑल्सो मूविंग चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो बेटा इस पे क्वेश्चन ना लास्ट टाइम भी कम दिखा जेईई मेंस सेशन 1 में, तो इस बार हाई प्रायोरिटी पे रहेगा। ये इस बार हाई प्रायोरिटी पे रहेगा, और मेरे को लग रहा है क्वेश्चन आएगा पिच वाले पे, कि पिच, फाइंड द पिच ऑफ द चार्ज, अगर उसको एंगल पे फेंक दिया। ठीक है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन। 6th नंबर पे आप लोगों को यूनिट्स एंड डायमेंशंस अच्छे से कंप्लीट करना है बेटा। यूनिट एंड डायमेंशंस में देखो स्क्रू गॉज का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, डायमेंशन का क्वेश्चन आ गया। अभी क्या बाकी है? वर्नियर कैलिपर बाकी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मेरे को लग रहा है आने के चांसेस फुल। वर्नियर कैलिपर 0 एरर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर में 0 एरर, स्टेटमेंट टाइप भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट आई विल लीक, दैट इज एक्यूरेसी एंड
प्रिसीशन के ऊपर आपको बेटा स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या फिर आपको वैल्यू दी जा सकती है, पूछा जाएगा कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है, कौन सा ज्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन वाज अवॉइडेड इन द सेशन 1, वाज नॉट आस्क्ड इन द 2 अप्रैल। तो मुझे लगता है बेटा ये हाई प्रायोरिटी पे आपको देखना चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, आगे चलते हैं 7th नंबर पे। आई विल गिव द प्रायोरिटी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटा आप देखो, कंडक्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, कैपेसिटर के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। जो मैंने आपको बोला नहीं था डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फील्ड है, तो आप देखो 2 अप्रैल में क्वेश्चन आया है कि कैपेसिटेंस कितने से इंक्रीज हो गया। सेम क्वेश्चन था बेटा, मैंने फॉर्मूला बताया था और उसमें आ गया क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आई विल डेफिनेटली से कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का रिलेशन आएगा, एंड पोटेंशियल रिलेशन बहुत हाई प्रायोरिटी लग रही है बेटा मुझे, बहुत ज्यादा हाई प्रायोरिटी। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का भी क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी, गॉस लॉ, इस टाइप के क्वेश्चन। गॉस लॉ, हालांकि गॉस लॉ का क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया है, बट मुझे लगता है कि आ सकता है। एंड वन मोर प्रायोरिटी क्वेश्चन इफ आई विल से, आई विल गो विद द इक्वी पोटेंशियल सरफेस गाइस। ठीक है, इसका लोकस निकालने को आ सकता है, आपको बोल सकता है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस का आपको इक्वेशन बताना है। ठीक है बेटा, देन ऑल्सो गो विद करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा इजी क्वेश्चन आ रहा है इससे, एंड डेफिनेटली आई विल से कि देखो बल्ब वाला पार्ट आ चुका है, बट अभी भी मीटर ब्रिज बाकी है। और मुझे जहां तक लगता है भाई, देखो एनटीए तो एनटीए ही है, तो पोटेंशियोमीटर भी दे सकता है, पिछली बार भी दिया था और मुझे लगता है कि इस बार भी आ सकता है। अगर आप लोग चाहते हो कि सर पोटेंशियोमीटर पढ़ना है, तो बेटा आप बिल्कुल कमेंट डाउन करो, आपको पोटेंशियोमीटर का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेटा आपको मेजरली फोकस करना है मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, और मैं बोलूंगा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर पिछली बार में भी सिर्फ एक क्वेश्चन आया था शायद जेईई मेन सेशन 1 में। तो मुझे हाई प्रायोरिटी पे लग रहा है कि सेशन 2 में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बेटा देखो, ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये आएगा ही आएगा, बट एटलीस्ट ये सब चीजें आप करके जा सकते हो। 9th नंबर पे अगर मैं 11th स्टार्ट करूं तो बेटा एसएचएम एंड वेव्स। तो बेटा वेव्स में आप देखो, स्ट्रिंग वेव के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, तो मेरे को लगता है स्ट्रिंग वेव जो कि आपका बेसिक फॉर्मूला है v = √t/μ, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑल्सो ऑर्गन पाइप, बेटा लास्ट टाइम भी ऑर्गन पाइप को देखने के लिए आंखें तरस गई, तो मेरे हिसाब से ऑर्गन पाइप भी आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और जिसमें कि बीट फ्रीक्वेंसी वगैरह हम सब पढ़ते ही हैं। समझ में आया बेटा? बीट फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। अब एसएचएम की अगर बात करूं तो बेटा देखो, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम अभी भी बाकी है, आएगा, गारंटी के साथ आएगा। और टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन, एक मेरे हिसाब से एंगुलर एसएचएम का क्वेश्चन आएगा बेटा, एंगुलर एसएचएम का। आई एम जस्ट प्रेडिक्टिंग कि आ सकता है ये। ठीक है बेटा, और या फिर इस बार मेरे को एक क्वेश्चन की और पॉसिबिलिटी लग रही है कि भाई ऐसा स्प्रिंग पे एक ऐसा मास रख दिया, और जब ये मीन पोजीशन से पास कर रहा था इस पे एक और मास रख दिया, तो आप भैया नया टाइम पीरियड बताओ। तो ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है बेटा, देन नेक्स्ट अगर मैं बोलूं आपको, तो 10th नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो हमें किसके साथ जाना पड़ेगा बेटा, वर्क पावर एनर्जी। हर समय क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इजी क्वेश्चन, और मुझे लग रहा है इस बार क्वेश्चन आएगा कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड, कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड बेटा, और वर्क एनर्जी थ्योरम। कैसे आएगा बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम से। ठीक है, अच्छे से करेंगे बेटा। ये चैप्टर जो है ना, ये आपको फ्री मार्क्स दिलाने वाला चैप्टर है, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। एंड देन वी विल गो विद द थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल बात बताऊं बेटा, इंडिकेटर डायग्राम का क्वेश्चन अभी तक देखने को नहीं मिला, तो इंडिकेटर डायग्राम विल बी ऑन हाई प्रायोरिटी।
क्या रखेंगे इसको, हाई प्रायोरिटी पे रखेंगे। समझ में आ रहा है बेटा, बहुत ही इजी टॉपिक है, अच्छे से करेंगे फुल मार्क्स आके देगा। देन विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, अभी तक क्वेश्चन नहीं देखने को मिला है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ पे, और मुझे लगता है कि अब ये आएगा। भैया जो लैम्डा टी इक्वल टू कांस्टेंट बोलते हैं, नहीं बोलते हम लोग, तो आपको एनर्जी का रेशियो पूछ लेगा, लैम्डा दे देगा। समझ में आ रहा है बेटा, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट अभी तक लीनियर एक्सपांशन के ऊपर क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, और या फिर आई कैन से लिक्विड एक्सपांशन पे क्वेश्चन नहीं आया, लिक्विड एक्सपांशन। तो एक आपको इसका भी क्वेश्चन देखना चाहिए। मुझे लगता है कि यह आ सकता है, जो कि हम गामा रियल निकालते हैं ना लिक्विड का, वो आपको देखने को मिल सकता है। दैट इज ऑल अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई विल से, एंड ऑल्सो गो विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिविजन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऑल्सो विद द सेकंड लॉ एंड स्टेटमेंट। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट भी आपको देखना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है बेटा। दिस इज ऑल अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स। एंड देन आपके पास एक सिंपल चैप्टर है, दैट इज काइनेमैटिक्स। एक क्वेश्चन गारंटी से आएगा, और इस बार देखो प्रोजेक्टाइल मोशन है ही इंपॉर्टेंट, हर समय पूछते ही हैं, तो मुझे लगता है कि आएगा ही आएगा। रिलेटिव मोशन का अभी तक अच्छा क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, तो मुझे लगता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच जो आपका शिप वाला होगा, वो शायद क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच शिप क्वेश्चन, ठीक है। या फिर एक और चीज बता रहा हूं कि प्रोजेक्टाइल के ऊपर बैठ के प्रोजेक्टाइल का मोशन देख रहे हैं तो कैसा दिखेगा, तो वो लीनियर दिखता है, तो ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। समझ में आया बेटा। एंड ऑल्सो एक आप लोग किस चीज पे ध्यान देंगे, रेनमैन और रिवर बोट, रेनमैन एंड रिवर बोट प्रॉब्लम। रेनमैन एंड रिवर बोट प्रॉब्लम एज यूजुअल इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है बेटा। देन रोटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बता रहा हूं, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वाले में आया नहीं, सेकंड वाले अप्रैल में, सेकंड अप्रैल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन नहीं है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर मेरे को लगता है कि इन दो शिफ्ट में से एक ना एक बार तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन आएगा। एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, काय का आएगा बेटा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा। अगर आपको लग रहा है कोई सा भी डाउट है, तो बेटा रोटेशन मोशन का तो मैंने पूरा वीडियो भी बना के रखा है, कंजर्वेशन, ठीक है। और साथ ही साथ टॉर्क निकालने का भी क्वेश्चन जरूर आएगा। टॉर्क इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बेटा, टॉर्क इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो मैं आपको क्यों बता रहा हूं टॉर्क इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन नहीं आया इस बार, इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी, या आया नहीं है, तो मेरे को लग रहा है कि ये आ सकता है। ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, मतलब प्योर रोलिंग वाली बॉडी का काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सीओएम पे अगर मैं बात करूं, तो बेटा देखो सीओएम पे आप समझना, एक्सेलरेशन ऑफ सीओएम का क्वेश्चन आ गया, बट सीओएम निकालने का नहीं आया, तो मेरे को लगता है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का आ सकता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का सीओएम फाइंड आउट करने के लिए आपको आ सकता है बेटा, ठीक है। ऑल्सो ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द नेगेटिव मास, जो हम पढ़ते हैं नेगेटिव मास वाला, वैसे तो कुछ होता नहीं है, बट हाँ ये नेगेटिव मास भी हम जो देखते हैं ना कि अगर इसमें से काट दिया तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन। ऑल्सो कि अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है तो उनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। एंड कोलिजन बेटा एज यूजुअल इंपॉर्टेंट होगा, कोलिजन विल बी इंपॉर्टेंट एज यूजुअल, ठीक है। ये आपको ज्यादा नंबर दिला सकते हैं बेटा, इजी टॉपिक्स है, ठीक है। और इस बार आएगा फ्रिक्शन का क्वेश्चन, देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑन फ्रिक्शन डेफिनेटली। इन दोनों शिफ्ट में से एक जगह पर आपको फ्रिक्शन का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। अब ये तो हो गई कंप्लीट, मतलब क्या क्या पढ़ सकते हो उसकी बातें। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ टू अप्रोच द पेपर, ठीक है, हाउ टू
अप्रोच द पेपर। देखो बेटा, अगर मान लो मैं बोलता हूं कि आपकी पहली शिफ्ट में बहुत ज्यादा परसेंटाइल नहीं आए, ठीक है, आपका पहली शिफ्ट बहुत बेकार से ही गया था, कुछ अच्छा नहीं हुआ, मैं आपको बोलता हूं सिंपली गो फॉर द 45 क्वेश्चन फॉर्मूला। 45 क्वेश्चंस फॉर्मूला। व्हाट इज दिस 45 क्वेश्चंस फॉर्मूला? देखो बेटा, पहला आपका अच्छा हुआ नहीं, दिस इज योर लास्ट चांस। नाउ सिंपली आई विल से, आप अगर पूरे 75 क्वेश्चन करते हो तो आपके पास 3 घंटे। मैं बोलता हूं आप चॉइस करो 45 क्वेश्चन करने का, तब भी आपके पास 3 घंटे ही है। ठीक है, अब आप देखो 75 करने जाते हो तो आपके 3 घंटे खत्म हो जाते हैं, नंबर आते हैं 90। ठीक है, मैं बोलता हूं 45 क्वेश्चन करने जाओ आप 3 घंटे में, और अगर आपने एक्यूरेसी हिट कर दिया बेटा तो यू कैन गेट 160 प्लस स्कोर इजीली। इजीली यू कैन गेट 160 प्लस मार्क्स। ठीक है, तो बेटा 160 मतलब ना जो एनआईटी चाहोगे वो मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है। मैं बोलता हूं आधी घंटा 30 मिनट्स ट्राई टू फाइंड आउट दिस 40 to 45 क्वेश्चंस। जब आपने ये कर लिया तो आप ना बहुत अच्छे सिचुएशंस में होगे कि हाँ मेरे से इतना पोर्शन बन चुका है, बहुत कॉन्फिडेंस देता है बेटा ये। तो मेरे हिसाब से अगर जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है वो सबसे पहले ये 45 क्वेश्चन सर्च करने पे ध्यान दें। ठीक है, जब इतना हो जाएगा ना तो आपको कॉन्फिडेंस खुद से आ जाएगा। ठीक है बेटा, एंड ऑल्सो ऑल्सो बेटा अगर कोई पहली बार चैनल को देख रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करना बेटा, और अगर कुछ भी डाउट आ रहा है आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। ठीक है, इवन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दो या फिर आप कमेंट कर दो, कुछ भी जो आपको मोड अच्छा लग रहा है आप उससे मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है बेटा, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू नीड एनी सपोर्ट प्लीज कमेंट डाउन और यू कैन मैसेज डायरेक्टली। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी काम में आएगी, आप पढ़ के जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर।